नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले 4-5 वीडियो के अंदर मैंने आपको FSS के 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की जानकारी दी, जिसमें आपको ये बताया कि कौन कौन से सिक्के किस किस मिनट के अंदर कितने बने, क्या रही उनके परसेंटेज और कौन कौन से सिक्के आ सकते हैं रियर की कैटेगरी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाली है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। वैसे तो मैं पहले एकम के सभी सिक्कों की जानकारी आपको दे चुका हूं, परंतु फिर भी आज मैं आपको हर एक सन का, यानी कि हर एक नॉमिनेशन का 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये, इन सभी के एक एक मिनट की जानकारी दूंगा। यानी कि सन 2024 के अंदर जो सिक्के बनाए गए उनमें से कौन कौन सा सिक्का सबसे ज़्यादा रियर की कैटेगरी में आ सकता, उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं भी लाया 9,000 रुपये की चिल्लर, और 9,000 की चिल्लर में जब मैंने छटाई की तो मुझे टोटल 9,000 की चिल्लर के अंदर 2 मिले 1 रुपये के सिक्के, 1 मिला 2 रुपये का सिक्का, 1 मिला 20 रुपये का सिक्का। इसके अलावा और कोई भी सिक्के उस मिनट और उस सन के नहीं मिले जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही क्रिटिकल है वो सिक्के, मार्केट के अंदर आमतौर पर मिलने। आप लोग नोट कर लो जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, परंतु बहुत ज़्यादा आप लोगों को आने वाले समय में प्रॉफिट दे सकती है। वैसे तो मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी है, परंतु एक बारी फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है और उस अपडेट के अनुसार मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं 1 रुपये के एकम के कॉइन से, परंतु इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक और शुरू करें। सन 2024 सिर्फ एक ही सन की इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। सन 2024 1 रुपये का सिक्का आप लोग तलाश करें नोएडा मिंट का। जी हाँ, 1 रुपये का सिक्का नोएडा मिंट का सन 2024 एकम क्वाइन, इसकी आप तलाश करें। ये सिक्का आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला हो सकता है कि ये सिक्का रियर की कैटेगरी में चले जाए और उस समय आप लोग ढूंढते रहो और आप लोगों को ये सिक्का मार्केट के अंदर उपलब्ध ना हो। दूसरा सिक्का जिसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो है 2 रुपये का एकम क्वाइन, और वो है नोएडा मिंट का। जी हाँ, सन 2024 2 रुपये का एकम वाला सिक्का FSS का, ये भी नोएडा मिंट का सिक्का आप लोग तलाश करो। ये सिक्का आने वाले समय में रियर की कैटेगरी में जा सकता। अब चलते हैं हम 5 रुपये के सिक्के की तरफ। मैं साथ साथ इमेज हर एक सिक्के की लगा रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। 2024 के अंदर एक बारी फिर ये भी नोएडा मिंट का सिक्का, 5 रुपये का एकम क्वाइन नोएडा मिंट, इस सिक्के को भी आप लोग करें तलाश। परंतु आखिर में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और दूंगा आपको, आप उस इन्फॉर्मेशन पर भी पूरा ध्यान देना। इसके बाद आते हैं 10 रुपये के सिक्के पर। तो 10 रुपये का सिक्का सन 2024, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिक्का वो है पहला सिक्का, वो भी नोएडा मिंट। जी हाँ, सन 2024 नोएडा मिंट। इसके अलावा कौन से सिक्के और आपको कलेक्ट करने चाहिए, इन सब की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कल की वीडियो के अंदर आपको मिलेगी पूरी इन्फॉर्मेशन। यानी कि 10 रुपये का सिक्का भी आपको नोएडा मिंट का ही कलेक्ट करना। अब आते हैं हम 20 रुपये के सिक्के की तरफ। तो 20 रुपये का सिक्का सन 2024, इसकी भी जो सबसे कम मिनटेज हुई, ये बनाए गए 2 ही मिनटों से कलकत्ता और नोएडा।
इसमें भी आपको नोएडा मिंट का सिक्का यानी कि 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये, पांचों क्वाइन एकम के नोएडा मिंट के सिक्के आप ये एकत्रित करो। कोशिश करो कि पांचों सिक्के आपको मिलें और पांचों सिक्कों का एक सेट बनाओ। अभी बेचना नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि इनको अभी बेचना नहीं है। सेट आपने तैयार करने हैं और सेटों को संभाल के रखना। कम से कम भी कुछ नहीं तो 2 से 3 साल के लिए इन सेटों को आप संभाल कर रखो। नोएडा मिंट के खास तौर पर सिक्कों की इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको आज। तो अब वो कौन सी खास इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में दूंगा। तो वो इंफॉर्मेशन ये है कि सन 2024 में 2 ही मिंटों से बनाए गए, जैसे कि मैंने बताया, कलकत्ता और नोएडा। नोएडा मिंट के सेट की मैंने आपसे बात की, परंतु कलकत्ता मिंट के सिक्के को भी आप कम मत आंकना। ये मत सोचना कि कलकत्ता मिंट का सिक्का रियर की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि बॉम्बे, नोएडा और कलकत्ता 2 ही मिंट से सिक्के छापे गए और दोनों की मिंटेज है बराबर, और मिंटेज है टोटली 0.7%, 0.8%। बहुत कम मिंटेज है इनकी। अब इनकी कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाता हूँ। सन 2021 में जो सिक्के छापे गए वो छापे गए 17%, और ये छापे गए 0.8% और 0.7%। अब आप ये हिसाब लगाओ कि ये सिक्का कितना क्रिटिकल आने वाले समय के अंदर हो सकता है। इसके बाद अब ये उल्टी गिनती 20 रुपए के बाद आपको दूंगा मैं 10 रुपए के सिक्के की जानकारी कि 10 रुपए के सिक्के के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन सा सिक्का हो सकता। तो 10 रुपए के सिक्कों के अंदर सन 2024 वो भी सिक्के छापे गए 2 ही मिनटों से। 1 मिनट तो है उसकी हैदराबाद और दूसरी मिनट है नोएडा। नोएडा का मैंने आपको बताया कि वो आपको कलेक्ट करना ही करना है, परंतु हैदराबाद मिंट का सिक्का भी आप संभाल के रखो। कम से कम रियर नहीं तो ये सिक्का हर हालात के अंदर जाएगा स्केयर की कैटेगरी में, यानी कि लगभग 300 से 500 रुपए के बीच में। इसके बाद देता हूं मैं आपको 5 रुपए के सन 2024 के सिक्कों की जानकारी, और ये छापे गए 4 मिनटों के अंदर। जैसे कि मैंने आपको नोएडा मिंट का सिक्का बताया, वो 1 ही मिनट का पूरा मैंने आपको सेट के चक्कर में पहले उस तरह से बताया, परंतु इसमें हैदराबाद और नोएडा दोनों की मिनटेज बिल्कुल बराबर है, यानी कि 0.9%। इसलिए आप हैदराबाद मिंट का सिक्का इसको भी कम मत आके, ये सिक्का भी रियर की कैटेगरी में जा सकता, परंतु इसके अलावा जो 2 मिनट और हैं कलकत्ता और बॉम्बे, इन मिनटों के सिक्कों को भी आप संभाल सकते हैं। ये भी कम से कम स्केल की कैटेगरी में आएंगे और 500 रुपए के नियर अबाउट तक इनकी कीमत भी अगले 2-3 सालों के अंदर बन जाएगी। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन, इस 5 रुपए के सिक्के के बाद आते हैं 2 रुपए के सिक्के की तरफ। तो 2 रुपए सिक्के ये जो छापे गए सन 2024 में, इनको छापा गया 4 मिनटों से। आपको मैंने बताया नोएडा मिंट। अब सेकंड नंबर के ऊपर आप इसमें कलकत्ता और बॉम्बे मिंट, इन दोनों मिंटों के सिक्के को कलेक्ट कर सकते हैं। इनको आप लोग कलेक्ट करो, रोक के रखो कम से कम 2 से 3 साल तक। नोएडा मिंट का सिक्का जो छापा गया 0.6%, 0.6%, परंतु इन दोनों सिक्कों की भी जो मिंटेज हुई वो हुई 2%, यानी कि ये दोनों सिक्के भी स्केयर की कैटेगरी में आएंगे। और इसके बाद लास्ट सिक्का आपको बताता हूं, और वो सिक्का 1 रुपए का। 1 रुपए के अंदर जो सिक्के छापे गए वो छापे गए 3 मिनटों से, कलकत्ता, नोएडा और बम्बई की मिंट से। और वैसे इन तीनों सिक्कों को कलेक्ट करना चाहिए, परंतु
नोएडा मिंट के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है कलकत्ता मिंट का, और तीसरे स्थान पर जाता है बम्बई मिंट का। यानी कि कलकत्ता और बम्बई मिंट ये सिक्के भी आएंगे स्केल की कैटेगरी में। ये मैंने सिर्फ 2024 के सिक्कों की जानकारी दी है कि इन सिक्कों को आप संभाल के रखें। देखो ये सिक्के नए आए हैं मार्केट में, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। आपके पास अगर कहीं से पैकेट है या आपके पास सिक्के हैं तो आप कॉइन एग्जीबिशन में लेके जाओगे, बात करोगे। अभी आपको इन सिक्कों की कीमत 5, 7, 10 रुपये बताई जाएगी, परंतु ये सिक्के आने वाले समय के अंदर रियर की कैटेगरी में जाएंगे। इस न्यूमेस्टिक की दुनिया के अंदर, कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा झमेला। नए सिक्के की तरफ लोग ध्यान नहीं देते, परंतु मैंने पिछले समय के अंदर जितने भी आपको नए सिक्कों की जानकारी दी, कम से कम उसमें से 50% सिक्के निकल कर मार्केट में आए और उन सिक्कों की कीमत बनी। अभी तक लोग ये कहते हैं कि 2024 में सिक्के बने ही नहीं, तो गुरुजी आप इन सिक्कों की इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हो? ये सिक्के बने हैं। ये सिक्के मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया, अभी मैं 9000 की चिल्लर लाया था, उसमें से मेरे को 5 सिक्के मिले सन 2024 के, और पांचों सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये और 10-20 रुपये के। ये सभी सिक्के नोएडा मिंट के हैं जो मेरे हाथ में लगे हैं। इसके अलावा मेरे को एक भी सिक्का उस 9000 के चिल्लर के अंदर नहीं मिला। और भी कई जगह पर मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, सिक्के नहीं मिलते। इससे पहले कुछ सिक्के मेरे हाथ में भी लगे, हैदराबाद मिंट के, कलकत्ता मिंट के, और मैंने वो जो लगभग 50-40 सिक्के सारे हैं, मैंने भी उनको रोक कर संभाल कर रखा हुआ। आप लोग भी इन सिक्कों की तलाश करें और इन सिक्कों को आप लोग कलेक्ट करने की कोशिश करें। आने वाले समय के अंदर इनमें से बहुत से सिक्के रियर और स्केल की कैटेगरी में जाएंगे, 100% जाएंगे। बार बार मैं दावा करके कह रहा हूँ, जाएंगे। आप इन सिक्कों को संभाल के रखें। तो किस किस को मिला सन 2024 का एकम वाला कॉइन जर्नल सर्कुलेशन से, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या किसी के पास कोई अरेंजमेंट है इन सिक्कों को कलेक्ट करने का, किसी बैंक से या किसी और तरह से? तो आप लोग चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं, एक एक दो दो पैकेट लेकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि इन सिक्कों की कीमत नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। जाते जाते कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।